4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी बिहार गए थे, मैं 2 एपिसोड इस पर बना चुका हूं। नीतीश कुमार को लेकर के मैं 3 एपिसोड बना चुका हूं। लेकिन अब उन एपिसोडों को जो पिछले दिनों झूठ चल रहा था, साल भर से पलटी मारी नहीं मारी, मैं इस वाली दौड़ में शामिल नहीं था। बहुत ही मजबूत रीज़न अगर कोई नज़र आता था तो मैं उसको बता दिया करता था। नीतीश कुमार का फोटो बिहार की बीजेपी और मोदी सरकार ने उन तमाम योजनाओं से हटा दिया है, जो इस बात का सूचक है कि भविष्य में बिहार में अगर ये एक सरकार बनती है गठबंधन की तो नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ऐसे ही फोटो आपको याद होगा शिंदे का हटाया था महाराष्ट्र में, जब वो बहन योजना लाए थे और उस योजना का कुछ असर भी नजर आया था। अगर ईवीएम की या बाकी गड़बड़ियां नहीं है तो अब की बार नीतीश कुमार के फोटो हटा दिए गए। खुला संदेश नीतीश कुमार को है कि यू विल बी नॉट मोर विद अस एज अ चीफ मिनिस्टर, यू हैव टू थिंक अबाउट योर पॉलिटिक्स। अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है। इससे ज्यादा साफ सुथरा बयान, साफ सुथरा निशान, साफ सुथरा इशारा बीजेपी की तरफ से नहीं मिल सकता। हम तो इसी बात को कह रहे थे कि मोदी जी ने बिहार में भागलपुर में नीतीश कुमार का ऐसा गुणगान नहीं किया जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, बल्कि अपने डिप्टी सीएम का करते रहे और अपनी योजनाओं का। अब आकर के तमाम चीज़ें एक आप देखें पोस्टर, हालांकि मैं आपको इस खबर में तेजस्वी यादव की खबर देना चाहता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है और ये ममता बनर्जी की याद दिलाता है मुझे। पहले ये देख लीजिए कि बिहार में पशुपालकों को एनडीए सरकार की बड़ी सौगात। ठीक है, एनडीए में नीतीश भी हैं, इनका एहसान है, बीजेपी ने लिखा। इसमें मोदी, नड्डा, अमित शाह और साथ में फिर वो विजय सिन्हा वगैरह नज़र आ रहे हैं, सम्राट चौधरी भी हैं शायद, ये लोग नज़र आ रहे हैं। ये है पशुपालकों को वाला पोस्टर। एक पोस्टर और था दोस्तों, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये पोस्टर में एनडीए सरकार में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉडल बन रहा है बिहार। इसमें भी इन लोगों की तस्वीरें नीतीश की नहीं है। चीफ मिनिस्टर नीतीश है। जब तेजस्वी इस बात का क्रेडिट ले रहे थे नौकरी देने का, तो नीतीश कुमार पहले तो मजाक उड़ाने लगे थे, कहां से लाओगे धन। बाद में वो कहा कि हमने किया इस काम को। तो अब इससे ज्यादा खुला लफ्ज, खुला इशारा कौन सा हो सकता है। एक शेर था शायर का, उसके मायने ये हैं, एग्जैक्टली लफ्जी मुझे याद नहीं है, कि जब उसने हाथ छुड़ाना चाहा तो मुझ पे लाजिम था हाथ छोड़ देना, जब वो ताल्लुक ही नहीं निभाना चाहता था। अब नीतीश कुमार को इस बात का मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ख्याल करना पड़ेगा कि अब मोदी जी उनको निपटा चुके हैं पहले अपने बयानों से, और अब बीजेपी ने क्लियर कर दिया बिहार में कि हमने वो सेंध मार दी है और हम अकेले सक्षम हैं। छोटे मोटे जो दल हैं इनके साथ वो सरकार बना लेंगे। जैसे शिंदे को साइड में कर दिया गया, इस तरह से नीतीश कुमार को साइड में कर दिया जाएगा। इन पोस्टर से बिल्कुल साफ हो गया। ये खबर तो आप तक पहुंच गई थी, मुझे बिला वजह 2-3 मिनट लगाने पड़ गए। असल बात बताता हूं क्या है। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा काम कर दिखाया दोस्तों जो ममता बनर्जी ने किया था। बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खींच ली थी अमित शाह ने। मैं सच बता रहा हूं आपसे। बंगाल में 30% मुस्लिम है, कोई 25 कहता, कोई 28, 30% मानिए। और वहां का जो रेस्ट ऑफ वोट है नॉन मुस्लिम 70%, इसको टोटल वोट को मानिए आप 100 टोटल। इसमें से 55% वोट 2022-23 में चुनाव हुआ था गालिबन, हाँ 21 में हुआ था शायद, हाँ बीजेपी को मिला था। यानी कि उन्होंने बंगाल में जो हिंदू वोट था उस पे 55% अधिपत्य हासिल कर लिया था और लगभग 75 सीटें ले आए थे। आप कह रहे हैं कि वो बंगाल में ममता जीत गई, मेरी नज़र में वो जीत थी नहीं। मेरी नज़र में तो बीजेपी की जीत थी कि जिस जगह बीजेपी का नामो निशान नहीं था लगभग, वहाँ वो 75 सीटें कैसे ले आए, वहाँ 55% हिंदुओं का वोट कैसे हासिल कर लिया, वहाँ ममता बनर्जी हारी। मेरे लिए बड़ा काम नहीं था।
मैं तो इस बात पर गौर करता हूं कि कितना वोट परसेंट चला गया। लेकिन ममता बनर्जी ने एक ऐसा कार्ड खेला जिसमें तुम और मैं भी ट्रैप हो सकते हैं। सपोज करो आप जापान में हो, मैं भी जापान में हूं। अब आप हिंदू मुसलमान भी छोड़ दीजिए, वहाँ कोई जापानी मेरा प्रोसिक्यूशन कर रहा हो, आप मेरे पक्ष में बोलेंगे ज़रूर, अगर मौका हो लगेगा तो, क्योंकि वहाँ भारत आ जाएगा। ऐसे प्रदेश में बिहार का बंदा जब महाराष्ट्र में होता है तो बिहारी जो कॉलोनी है या उनका एरिया है वहाँ पर उनका वर्चस्व होता है, अपने लोगों के लिए बोलते हैं, हर आदमी बोलता है। इंसान को तो छोड़ो, जानवर में भी प्रवृत्ति है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को दरअसल बिहार का बेटा चलाएगा, ना कि गुजराती। क्या ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया तेजस्वी यादव। ममता बनर्जी ने वहीं ये स्टॉक चला था अंदरूनी और बाहरी का, कि ये बाहरी लोग आए हैं, बंगाली नहीं है। तो अमित शाह वहाँ चूक गए थे, वरना 200 सीटों का उनका प्लान पूरा हो जाता। इस बार उसने पूरी पोजीशन कर रखी है। यही काम तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया दोस्तों, कि बिहार को बिहार का बेटा चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा। बिहार में अगर ये भावना जागृत कर गई और तेजस्वी प्रसाद यादव के मुंह से अगर अनायास ये शब्द निकले और उन्होंने उसकी सीरियसनेस समझ ली और बिहार में यही इलेक्शन का मुद्दा बना लिया, अंदरूनी बाहरी, मोदी जी को जगह नहीं मिलेगी, अमित शाह को जगह नहीं मिलेगी। वहाँ पे बिहारी एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। हाँ, अपर समाज जो वहाँ का वो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ का जो अपर समाज है जनसंघ के ज़माने से ही वो बीजेपी का है, वो नहीं होगा। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ जो कास्ट हैं, ओबीसीज, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, एसटी, सब लोग बिहारी के नाम पर एकजुट हो सकते हैं। गुजरातियों के कारनामे वैसे भी दुनिया देख रही है। अभी वहाँ से जो आए हैं अमेरिका से, उससे पहले मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी 4 PM पर, कि इल्लीगल रूप से घुसने वाला हर चौथा आदमी गुजराती था। हम पंजाब के लोगों को समझते हैं। तो बहरहाल भागने वाले भी बहुत सारे गुजराती हैं। ये राहुल गांधी कहकर फंस गए थे, मोदी क्या नाम लिया था। तो दोस्तों, ये 2 खबरें बहुत बड़ी हैं। बीजेपी की तरफ से इशारा, और लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी यादव अगर इस बात को कह देते हैं कि देखिए नीतीश को तो वैसे ही पत्ते काट दिए मोदी जी ने, अब आपके पास बिहार के इस बेटे के अलावा कुछ नहीं बचता, तो आप मुझे चूज कीजिए, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी खिदमत करूंगा। ये बाहरी लोग हैं, अंदरूनी बाहरी अगर कर दिया तेजस्वी यादव ने, कोई जगह नहीं बचेगी। ये 1-2 नरेशन जो है ना, नरेटिव जब गढ़ लिए जाते हैं तो हमारी और आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम किसी को भी सरकार बनाने का मौका दे देते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।